हम्म, विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या बोलते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश किया 22-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति, आशावादी और विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर 2022 को समाप्त करने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 8.8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निव्वल राष्ट्रीय आय 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में वैश्विक मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 3.0% से अधिक। सूक्ष्म लघु और वित्त वर्ष सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी व नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रहा। 21 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 टन गन्ने का उत्पादन हुआ। 2021 के दौरान इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 4.1% है, जो पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। वर्ष 2022-23 में सेवा वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश हैं। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन। अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन, यूएई, अमेरिका। चीन, यूएई, अमेरिका। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष पोजीशन प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1% हो गया, जो पहले 2.4% था। शिशु मृत्यु दर से 38.4% हो गया, जो पहले 46% था।
नवजात मृत्यु दर 24.9% है, जो पहले 29.5% था। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात थी $32.5 अरब का हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। केंद्र राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 में बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपया 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2040 तक ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया था। वर्ष 2020-21 में कृषि में निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल घरेलू वर्धित 3.7% बढ़ा है, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना है। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया।